कैसे हो आप सब? अरे बाल कटवा लिए, विधवा को बाल थोड़ी कटवाने चाहिए थे। इससे बढ़िया तो तू गंजी ही हो जाती। सिर पे बाल ही मत रख। कैसी औरत है तू, विधवा होके अपने बाल कटवाने लग रही है। कमाल ही हो गया। अगर ऐसे ही है, ये तो इस लड़की सारे के सारे मजे बाहर ले लेती है। इस लड़की को शादी करने की क्या जरूरत है? ये लड़की थोड़ी कहीं से डिप्रेशन में दिख रही है। डिप्रेशन में लोग बाल थोड़ी कटवाते हैं, ना ही किसी होटल में जाके खाना खाते हैं। डिप्रेशन में तो लोग एक कमरे बंद करके अंधेरे कमरे में बैठे और बेड पे पड़े रहते हैं। बताओ कैसी लड़की है? इससे ज्यादा अच्छा तो तेरे को अगर ऐसे ही रहना है, इसी तरीके से रहना है, तो जाके शादी कर ले ना, दूसरी शादी कर ले। तब तू रह ले जैसे जिस हिसाब से तुझे रहना है। अभी ऐसे थोड़ी तू रह सकती है। कैसे हंस हंस के बात करती है। ये लड़की तो है ही ऐसी घटिया लड़की है ये लड़की तो पता नहीं कैसी है। कैरेक्टर इसका बेकार है। ये तभी तो शादी नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि ये सारे मजे तो बाहर ले लेती है, घूमती है फिरती है। बॉयफ्रेंड बना रखे हैं इसने तो। अरे हम तो इसके पड़ोसी हैं, हमें पता है लड़की कैसी थी, क्या थी। अरे हाँ, हम तो इसको पता नहीं इतने टाइम से जानते हैं। इसी ने अपने पति को मारा है। अरे तुम नहीं जानते हो, हम जानते हैं। इसने तो उसे डाइवोर्स ले रखा था। अब झूठी कहानियां बना रही है। पता नहीं मेरे साथ, मेरे को नोन, मेरे जान पहचान के लोग कितने आ गए हैं। मतलब जो बोलते हैं कि हाँ हम इस लड़की को पहले से जानते हैं, ये ऐसी थी वैसी थी, ये था। कमाल की बात है ना कि मतलब एक मेरे हेयर कट, मेरे सिर्फ 50 रुपए का एक आगे से फ्रंट का कट करवाने पे लोगों को कितना दिल दुख गया। लोगों का, लोगों के दिल में दिल भर आया ना लोगों का। मतलब कि कैसे ये लड़की एक विधवा होके अपने हेयर कट करवा सकती है, खुद का थोड़ा सा ध्यान रख सकती है। मुझे बोल रहे हैं कि जैसे तू तैयार हो रही है, जैसा तू मतलब मेकअप कर रही है, तू लिपस्टिक लगा रही है, तू काजल लगा रही है, अगर ऐसे ही रहना है तो तू शादी क्यों नहीं कर लेती? तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको अपने थोड़ा अपना ध्यान रखना है, अपना ख्याल रखना है, तो तुम्हें शादी करने की जरूरत है। मतलब आप लोगों की डिप्रेशन की डेफिनेशन क्या है? डिप्रेशन की डेफिनेशन मैंने खुद मुंह से बोला, मैं सबके सामने आई और मैंने बोला कि हाँ मैं डिप्रेशन में हूँ। लोगों ने मेरे को कमेंट करने वीडियो पे शुरू कर दिए थे, दीदी आप लग रहा है कि डिप्रेशन में हो। खुद उनको लग रहा था देख के कि ये लड़की डिप्रेशन में जा रही है। तो मैंने भी बोला, मैंने कहा हाँ मैं हूँ डिप्रेशन में, मेरे को खुद को लग रहा है। मैं कभी लो फील कर रही हूँ, कभी एकदम से हाई भी फील कर रही हूँ। तो ये डिप्रेशन के साइन होते हैं कि मतलब। और ये डिप्रेशन मुझे क्यों आया? मुझे इसलिए आया क्योंकि मैं ज़्यादा ही मतलब जैसे दो मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं लोग, या कुछ कमेंट्स करते रहते हैं कि ऐसा है, वैसे क्यों नहीं करती, ये नहीं करती। मतलब ऐसी ऐसी बातें, मतलब कई बात ऐसी हो जाती है, कोई एक ही बात ना दिल पे ऐसे लग जाए कि मतलब आपका ऐसा हो जाए मन कि आप भाग जाओ। ऐसा मन हो जाता है। मतलब कमेंट सेक्शन में किसी ने मुझे कह दिया इसी ने अपने पति को मारा है, हम जानते हैं, इसी ने उसको बीमार कर दिया, इसने ये काम किया तो इसकी वजह से ही गया। मतलब पता नहीं क्या क्या, मतलब मेरे को कमेंट्स में कह रहे हैं ये लड़की मनहूस थी उनके घर में, इसीलिए ये बच्चे को नहीं रखा उन्होंने। बच्चा और इसकी वजह से सफ़र कर रहा है, क्योंकि ये अच्छी होती तो बच्चा भी रख लेते हैं। मतलब पता नहीं क्या क्या कमेंट्स कर रहे हैं मेरे को ऐसे बोल रहे हैं कि हाँ कि ये लड़की ना कहाँ से डिप्रेशन में लग रही है जो होटल में जाके खाना खा रही है। तो उन लोगों के लिए मेरे पास सिर्फ एक जवाब है, जो मेरे को कहते हैं कि मैं नाटक कर रही हूँ। जो इंसान सुबह उठ के तैयार होके, कपड़े अच्छे से अच्छे पहन के, अच्छे से सज धज के जो अपनी जॉब पे जा रहा है ना इंसान, वो डिप्रेशन में है। वो डिप्रेशन में है। उसको डिप्रेशन है कि उसके काम को अप्रिशिएट नहीं कर रहे लोग। उसको टेंशन है इस चीज़ की कि जो वो काम कर रहा है उसको उसका फल नहीं मिल रहा। उसका बॉस आके, मैनेजर उसको रोज गाली देता है, तो उस घर आते हैं तो घर में टेंशन हो रही है, तो वो इंसान डिप्रेशन में है। जो सरकारी नौकरी करने लग रहा है ना इंसान, जो बड़ा खुश दिखता है, जो बहुत फेंकता है कि हर बार मैं 1 नंबर से रह गया हूँ, हर बार 2 नंबर से रह गया हूँ, मैं इतनी अच्छे लेवल पे पहुंच रहा हूँ, जो 3-3 4-4 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, वो भी डिप्रेशन में है। और वो लोग जो सरकारी नौकरी की तैयारी करना ही नहीं चाहते थे, उनके कुछ और लाइफ के ड्रीम्स थे, और वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, कोई प्राइवेट नौकरी कर रहा है, जो चीज़ वो करना ही नहीं चाहता वो इंसान कुछ और ही कर रहा है। वो इंसान भी डिप्रेशन में है। जो पड़ोसी जिनसे 10 क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई तेरी अभी तक नौकरी क्यों नहीं लगी, बहन जी आप 3-4 महीने से मायके में क्यों पड़े हो, ससुराल क्यों नहीं जा रहे हो, बहन जी आपके 2 साल हो गए शादी को, 3 साल हो गए हैं शादी को, आपके बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं, आप बच्चे क्यों नहीं प्लान कर रहे हो, क्या कोई टेंशन है, कोई गड़बड़ है, हम हॉस्पिटल बता देते हैं, वहाँ जाके चेकअप्स करवा लो आप। वो सारे लोग डिप्रेशन में हैं। एक औरत जो सुबह से लेकर रात तक घर के काम करती है ना, सुबह 11-12 बजे उठ के लग जाती है घर, सॉरी 11 बजे 12 बजे कह रही हूँ, 11-12 बजे तक रात के काम करती है,
सुबह जल्दी उठ के कामों में लग जाती है, अपने बच्चों को पढ़ा रही है, घर के सारे काम कर रही है, झाड़ू पोछा बर्तन हर एक चीज़ कर रही है, वो औरत भी डिप्रेशन में है। तो जो हँसता है ना, मतलब हँस के बाहर घूम रहा है, जो आपको लोग दिखते हैं यहाँ पे लोग, हाँ हाँ हाँ, एक बात बताओ, लोगों इतने ज़्यादा डिप्रेस्ड हो चुके हैं, उनको सपोर्ट नहीं मिलता कि अब आप देखो मेरे शायद पीछे आपको दिख भी रहा होगा, लोग बिना काम के हंस रहे हैं, पार्कों में जाके हाँ 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 करते हैं। क्यों करते हैं बुजुर्ग लोग ऐसा? क्योंकि उनको खुश रहने के लिए नकली हंसी करनी पड़ रही है आज के टाइम में। तो ये चीज़ ऐसा नहीं होता है, डिप्रेशन का मतलब ये नहीं होता है कि ना मतलब आप एक कमरा बंद करके आप रो रहे हो और बस वो डिप्रेशन है। आपको ये चीज़ बताती हूँ मैं, डिप्रेशन में इंसान बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाता है, मीठा स्वीट क्रेविंग्स होती हैं इंसान को जब उसका मूड ख़राब होता है ना। क्योंकि कई लोगों का वजन क्यों नहीं कम होता, सिर्फ इसलिए नहीं होता क्योंकि वो डिप्रेशन में रहते हैं। 90% केसेस में जो वजन कम ना होने का कारण ना डिप्रेशन होता है, स्ट्रेस होता है। क्योंकि आप स्ट्रेस लेते हो, स्ट्रेस लेने के बाद आप ऊट-पटांग खाओगे ही खाओगे। अपनी उस टेंशन को, दिमाग की टेंशन को आप खाने से ठीक करने की कोशिश करते हो और उसकी वजह से आपका वजन नहीं घटता है। तो ये रीज़न लोग पता है साइकियाट्रिस्ट के पास जाने से डरते हैं, इसीलिए डरते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप डिप्रेशन में हो, आप टेंशन में हो, पता नहीं कौन सी दिक्कत दिमाग में चल रही है, तो आप साइकियाट्रिस्ट पे चले जाओगे ना, तो समाज पड़ोसी आपको कह देंगे कि ये बंदा पागल हो गया, ये पागल है, उसको पागल घोषित कर देगा। इसीलिए लोग छुपते छुपाते हैं, मुंह ढक के जाते हैं साइकियाट्रिस्ट पे। क्यों? क्योंकि अपनी बात नहीं बता सकते हैं। हर कोई ये खुलेआम आके नहीं बोल सकता कि मैं डिप्रेशन में हूँ। हर किसी को नाटक करना पड़ता है दिखाने का कि मैं नॉर्मल हूँ। पर अगर मैं ये कहती हूँ कि अगर आप नॉर्मल हो तो अच्छी बात है, अगर आप दुखी हो तो आपको बताना है। मैं बोलती हूँ कि हाँ मैं दुखी हूँ, मैं रोऊंगी क्योंकि मेरे अंदर दुख है तो रोना आएगा। और कोशिश करूँगी खुश रहने की, तो हँसना भी पड़ेगा ज़िंदगी में, तो स्माइल भी आएगी चेहरे पे। और ये जो प्रथा है ना कि सिर गंजा करवा देना, मतलब ऐसा आपको लगता है, मेरे को लोग कमेंट करते हैं कि ऐसा तो आजकल कभी नहीं होता, पता नहीं क्या बता रही है। मैं कहूँगी आप एक बार अपने घर से निकल के तो देखिए, आप बाहर जाके देखिए क्या-क्या हो रहा है। आपको ये लगता है कि ये नहीं हो रहा है, लेकिन आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना और ऐसी-ऐसी खबरें पढ़ लेते हो, पता नहीं क्या-क्या हो रहा है दुनिया में, फिर आपको लगता है अरे! ये ऐसा कैसे हो सकता है? किसी का दिमाग ऐसा कैसे हो सकता है? होता है ना, तो दिमाग तो किसी का भी कैसा भी हो सकता है, बन सकता है। तो ठीक है, मैं तो नहीं, मतलब मैं ऐसा नहीं है कि अब किसी ने मुझे ऐसे कह दिया तो मैं अब लिपस्टिक काजल नहीं लगाऊँगी, मैं अभी भी लगा रही हूँ। आप देख सकते हो मैं लगा के ही आई हूँ अभी। सुबह-सुबह आई हूँ, आप सबसे बात करने के लिए और लगा कर आई हूँ और लगाऊँगी भी मैं। मैं मैं वैसी नहीं हूँ कि डर जाऊँगी, डरती नहीं हूँ मैं नहीं डरती हूँ। सही के लिए तो मैं लड़ सकती हूँ, मैं लड़ूँगी सही के लिए। अगर मैं आप सबसे डर के ये चीज़ लगानी छोड़ दूँगी, लिपस्टिक छोड़ के मैं इसको साफ़ कर दूँगी, काजल साफ़ कर दूँगी, तो मेरे बाद मेरे साथ जो ऐसी लड़कियाँ हैं, वो कभी हिम्मत ही नहीं कर पाएँगी कि ऐसा ये करने का, हिम्मत नहीं कर पाएँगी। वो डर के कमरे में बैठ जाएँगी, वो घर से बाहर नहीं निकलेंगी, वो डर जाएँगी कि हाँ, अगर हम बाहर निकलेंगे तो लोग हमें 4 बातें सुना देंगे। आपको पता है, ऐसे लाइफ में ये इंसिडेंट होने के बाद भी 30 से 40% औरतें ऐसी हैं, वो सच में बिंदी, सिंदूर, लिपस्टिक लगा के घूमती हैं हस्बैंड जाने के बाद भी, सिर्फ इसलिए ताकि समाज की गलत नज़र ना पड़े। ऐसा सुना नहीं है, ऐसा देखा है मैंने, ऐसी लेडीज़ देखी हैं। क्यों? क्योंकि वो काम पे जाती है तो बताती ही नहीं है अपना कि हाँ मैं ऐसी हूँ। क्यों? क्योंकि समाज जज करेगा, गलत निगाह से देखता है लोगों को, लोग उनको उल्टा सीधा बोलेंगे। अगर वो एक अच्छे कपड़े पहन के घूम रही है तो कहेंगे कि अच्छे कपड़े पहन के क्यों घूम रही है, ऐसे क्यों घूम रही है, सड़क पे खड़ी है तो हंस कैसे रही है, बात कैसे कर रही है। तो इसीलिए ये चीज़ें होती हैं। और अगर मैं पीछे हट जाऊँगी तो मेरे साथ और औरतें हैं, वो कभी हिम्मत ही नहीं कर पाएँगी खुद को अच्छा दिखने का। वैसे ही कोई इंसान दुखी है तो उसमें वो इंसान थोड़ी-सी खुशियाँ ढूँढने की कोशिश करता है, तो वो भी नहीं करेंगी, वो जीती जागती एक लाश बन के खड़ी रह जाएँगी। अगर मैं आज पीछे हट गई तो मेरे साथ बहुत है, तो मैं तो उन लेडीज़ को कहती हूँ कि आप रहो, अच्छे से रहो। आपका हक है ये चीज़। ऐसा नहीं है, सुहागन की पहचान होती है उसका सिंदूर, बिंदी, मंगलसूत्र, चूड़ियाँ। ठीक है वो मत करो, मतलब करो, क्योंकि ठीक है मैं मानती हूँ। लेकिन आप ये तो कुंवारी लड़कियां भी करती हैं इतना तो, आंखों में काजल, लिपस्टिक, ये बताओ ये मैंने ऐसा ऐसा क्या कर दिया है जिसको देख के ऐसा मतलब लोग इतना हंगामा कर रहे हैं। ऐसा क्या किया है मैंने? आप खुद देख के मुझे बता दो जरा। ये तो नॉर्मल है ना।
काजल और ये तो लिपस्टिक ही लगाई है, मैं तो कानों में भी आधे टाइम कुछ नहीं पहनती हूँ। और अभी तो मैं बिल्कुल सीधे सादे कपड़े पहनती हूँ, मैं सूट पहन रही हूँ, वो भी इतनी इतनी बाजू के मेरे सूट होते हैं। बताओ, मेरा पहनावा में कोई ऐसे बात नहीं है, मैं तो हुई ऐसी, पहनावा भी मेरा सिंपल सा है, सिंपल सी लड़की हूँ मैं। उसके बावजूद लोग मुझे कह रहे हैं कि हाँ ये विधवा होके ऐसे कैसे रह रही है। मतलब इंसान पहले ही ऑलरेडी बहुत दुखी है। जख्म पे जख्म को भरने की कोशिश करनी चाहिए ना, उस पर नमक नहीं डालना चाहिए। जिंदगी ना एक सांप सीढ़ी के खेल की तरह होती है। आप लोग सब जीरो से शुरू करते हो और हर किसी को 100 पे पहुंचना है। मेरे को भी पहुंचने की इच्छा है, आपको भी पहुंचना है। हम लोग कहीं ना कहीं भाग ही रहे हैं ना जिंदगी में, हम लोग यहाँ से वहाँ जाना चाहते हैं। मैं भी जाना चाहती हूँ, आप भी जाना चाहते हो, सब जाना चाहते हैं। तो आपने देखा ना सांप सीढ़ी के खेल में क्या होता है। आपको जैसे आप जीरो से शुरू करते हो, आप गिट्टे चलाते हो, 1 से 6 नंबर होते हैं। तो किसी की किस्मत अच्छी होती है तो उसकी किस्मत में बार बार 6 आता रहता है। किसी की किस्मत खराब होती है, वो 1 1 2 1 2 ये चीजें आते हैं गिट्टे में, और वो पीछे रह जाता है, दूसरा बंदा आगे चला जाता है। फिर सांप सीढ़ी के खेल में क्या होता है कि कोई बंदा जो 1 1 2 2 नंबर से चल रहा होता है उसे सीढ़ी मिल जाती है। सीढ़ी क्या होती है, आपको एक पॉइंट मिल जाता है लाइफ में थोड़ा आगे बढ़ने का, वो कुछ भी हो सकता है जिंदगी का। तो आप एकदम से आगे पहुंच जाते हो। आप सीधा 1 से 2 से 30 पे पहुंच जाओगे, और वो जो बंदा 6 करके चल रहा था वो हो सकता है 18 17 पे ही रह जाए। तो ये भी किस्मत होती है, ये किस्मत है आपकी, बाय लक है आपकी कि आपको लाइफ कहाँ से क्या दिखाती है, कहाँ आप जाते हो। ये सब ना एक खेल है, हम खिलौने हैं इस जिंदगी के। उसके बाद इस जिंदगी में आते हैं बहुत सारे स्नेक। आपने देखा है ना, कोई बंदा 99 पे भी एक सांप होता है, 98 99 पे भी। जब आप इस पॉइंट पे पहुंच जाते हो, जब आप फिनिश लाइन पे होते हो, वहां पे भी आपको स्नेक मिलता है जो आपको सीधा गिरा के 2 या 3 पे पहुंचा देता है। ये जो स्नेक होता है ना, जो आपको ऊपर से सीधा नीचे लेकर जाता है, ये लाइफ की चुनौतियां हैं, लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं। वो प्रॉब्लम्स कुछ भी हो सकती है, आपके लिए कोई पर्सन हो सकता है, आपकी कोई लाइफ की सिचुएशन हो सकती है। आप जिस चीज को आप बड़ा मानते हो वो लाइफ की बड़ी प्रॉब्लम है आपके लिए। आपका रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो आपको नीचे धकेल देता है। पर नीचे धकेलने के बाद हम जब नीचे पहुंच जाते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं? हम क्या गेम ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं और छोड़ के अपना गेम बंद करके चले जाते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं करते ना हम लोग फिर से अपने गिट्टे चलाते हैं, फिर से हम शुरुआत करते हैं, दोबारा से हमें वही सीढ़ियाँ मिलती है, हम फिर से ऊपर पहुंचते हैं, हम धीरे धीरे फिर लगते हैं, हम 1 से दोबारा शुरुआत करते हैं। और अगर हम गेम को नहीं बीच में छोड़ते हैं तो हम 100 पे भी पहुंच जाते हैं। पर लोग ऐसे हो चुके हैं, लोग अपना खेल नहीं देख रहे होते हैं। लोग ये नहीं देख रहे होते कि हाँ हम 64 पे हैं, 65 पे हैं। लोग ये देखते हैं कि हाँ इसको हर कोई ना वेट कर रहा होता है। आप भी ये बात याद रखना, हमने देखी होगी, कोई भी सांप सीढ़ी का गेम खेल रहा होता है ना, उसमें हर कोई चाहता है कि 99 पे हर किसी को सांप काटे और वो नीचे आए। हर कोई अंदर ही अंदर चाहत रख रहा होता है जो गेम देख रहा होता है कि यार, बहुत कम लोग होते हैं जो सोचते हैं कि काश भगवान ये 99 वाला सांप इसको ना काटे और ये पहुंच जाए 100 पे। बहुत कम होते हैं, क्योंकि जो फीलिंग होती है ना, जो एक्सप्रेशन होते हैं सामने वाले बंदे के, जब 99 पे सांप काट के वो नीचे आके पहुंचता है और वो एकदम से कहता है ओह ये क्या हो गया मेरे साथ, तो लोगों को ना देखने में मजा आता है उसके एक्सप्रेशन। लेकिन अगर वही बंदा 99 पे सांप कट के 2 या 3 पे आके भी हंसता है ना और कहता है कि अरे वाह कोई बात नहीं, दोबारा खेलेंगे हम इस गेम को, दोबारा पहुंचेंगे 100 पे, तो लोग ऐसे सोचते हैं अरे ये कैसा किसी सांप का बंदा आके खड़ा हो गया है हमारे सामने। तो सांप तो आपको बहुत मिलेंगे, आपके कोई छोटा सांप मिलेगा, कोई बड़ा सांप मिलेगा जिंदगी में। छोटे सांप आपको थोड़ा नीचे पहुंचाएंगे, बड़े आप बिल्कुल ही नीचे गिरा देंगे जिंदगी में। तो इन सांपों से तो बचना है हम लोगों को, आपको भी बचना है, मुझे भी बचना है। उनको इग्नोर करना है, और हमेशा एक लाइफ में इग्नोर भी नहीं कर सकते हो। हमारे ऊपर थोड़ी किस्मत पे डिपेंड करता है कि हमारे लूडो में खेल में कौन सा गिट्टी आएगी और सांप काटेगा नहीं, तो किस्मत है, हर किसी की किस्मत है भाई। तो अगर जो कहते हैं ना, जो ये खेलते हैं, गैम्बल खेलते हैं, तो उसमें कह देते हैं कि हाँ ये अच्छा खेलता है, ये बुरा खेलता है। तो इस खेलों में ना अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, वो सारा बाय लक होता है कि किसके पास क्या आ रहा है। तो मेरी किस्मत है, मैं आज यहाँ पे इस पोजीशन पे आके बैठ गई हूँ। तो मेरे को सांप ने काट लिया है, बहुत बड़ा सांप ने मुझे काटा है और मेरे को बहुत नीचे पहुँचा दिया है। मैं शायद 70 पे होंगी तो बिल्कुल ही आज 3 या 4 पे आके खट बैठ गई हूँ। पर अगर मैं 3 या 4 पे आके बैठी रही और छोड़ के चली गई ना गेम, तो यहीं पे आके रह जाऊंगी। तो मुझे फिर से शुरुआत करनी है, और एक एक करके गिट्टे में 1 1 2 2 करके सीढ़ियाँ भी मिलेंगी मेरे को, सीढ़ियाँ अपॉर्चुनिटी मिलेंगी मेरे को, अगर मैं रुकूंगी नहीं तो जरूर मिलेंगी। तो आप सबके लिए मेरे पास बस यही मैसेज है कि हिम्मत मत हारिए, सांप मिलेंगे आपको, नीचे गिरोगे लेकिन फिर उठना है, फिर सीढ़ियाँ ढूंढनी है अपनी जिंदगी की।
आपको मिलेंगी सीढ़ियाँ। तो और जो ये लोग होते हैं ना जो आपको देख के खुश होते हैं जब आप सांप से कटते हो, तो उन लोगों से डरना नहीं है बिल्कुल भी, हिम्मत रखनी है और खुश रहना है। जैसे आपको अच्छा लगता है आप अपनी लाइफ को वैसे जियो, बेहिचक जियो, बिल्कुल नहीं डरना है। और आपसे एक बात करना चाह रही थी कि आप कहते हो ना कि मेरी आवाज़ कम आती है, मेरा फ़ोन में ख़राबी है और मेरे पास माइक नहीं है। माइक होगा तो मैं यहाँ लगा लूँगी ना तो आवाज़ सही आएगी। तो मैं देखती हूँ, मैं 1-2 दिन ढूँढती हूँ, कुछ होता है जुगाड़ पानी तो मैं करती हूँ। और अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, हिम्मत रखिए, हिम्मत नहीं छोड़नी है कभी भी। चलिए चलती हूँ मैं, और आपको अगर अच्छा लगे तो आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।